सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के पास चलते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ये कोरोना समय में सुदर्शन पर बोला था, तब मुझे याद है कि तब एलियोपैथी के एक डॉक्टर शो में जुड़े थे, उन्होंने कहा था क्यों डरा रहे हो, ऐसा कभी कहीं हुआ है क्या? तो आपने कहा था ऐसा होगा। धन्यवाद सुरेश जी, आपने पहली बात तो मौका दिया मुझे तब जब सारे यूट्यूब चैनल बंद हो गए थे मेरे। वो टाइम था जब वैक्सीन आई नहीं थी, 2020 की बात। वैक्सीन आने वाली थी, बस ये अनाउंसमेंट था। और तब मैंने बोला था, आपके चैनल में आके ही बोला था कि भाई ये वैक्सीन लगाने से लोग खड़े खड़े मरेंगे, पैरालिसिस होगी, कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक होगा। ये उस वक्त कोई प्रिडिक्शन नहीं था। उस वक्त बेस्ड ऑन द साइंस ये कोविड वैक्सीन के इंग्रेडिएंट जिस तरह से वो बन रहे थे, उस प्रोसेस को समझने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि ये तो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के नाम पे एक जहर दिया जा रहा है, वी कैन कॉल इट अ स्लो पॉइजन। और बाद में अब ये साबित हो गया, टीटीएस थ्रोम्बोसिस साइटोपिनिया, जो कि अब यूनिवर्सली साबित हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया है कि इसी की वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट ये सब हो रहा है। तो उस वक्त जो मैंने बोला था वो आज अनफॉर्चुनेटली सच होता हुआ दिख रहा है। बड़ा दुखद बात है जो वीडियो आपने अभी दिखाया, ये तो दिल दहलाने वाली बात है। मतलब इतना ज्यादा विकराल रूप ले लेगा कि छोटे छोटे बच्चे भी उसके चपेट में आ जाएंगे, इतना तो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये क्लियर था, उस वैक्सीन लगाने का एक ही पर्पस है, लोगों को क्लियरली मारना, स्लो पॉइजन देना, जो कि वो वैक्सीन कर पाया। और अब मेडिकल जर्नल में, इवन लैंसेट में इस बात का प्रूफ तक भी पब्लिश हो चुका है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इससे हो रहा है कि नहीं, इसी से ही हो रहा है, साबित भी हो चुका है, मेडिकल साइंस के अंदर ही साबित हो चुका है। बिल्कुल। और जिस प्रकार की ये पूरी संख्या है, ये संख्या का कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन के कारण मर रहे हैं इसका सबूत नहीं, ऐसा बहाना दिया जा रहा है। फार्मा लॉबी बहुत अमीर और बहुत शक्तिशाली है, कोर्ट पर भी दबाव बनाती है और बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को भी कटघरे में कई बार खड़ा करवाने की ताकत रखती है, किसी पर भी एफआईआर करवाने की ताकत रखती है। इस कारण डाटा भी एकत्र नहीं किया जा रहा है, उसका ये भी चिंता का विषय है। डेफिनेटली यस, वो जानबूझ के नहीं किया जा रहा है ताकि कोई सबूत ना रहे। लेकिन अगर हम देखें तो जो मेरे हिसाब से नॉर्मली जितना हार्ट अटैक होता था उसके करीब 100 गुना, नॉट प्रतिशत, 100 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। और सिर्फ ये हार्ट अटैक की बात नहीं, डेथ की बात नहीं, सारे लोग नहीं मरते हैं इस वैक्सीन से। इनफर्टिलिटी है, कैंसर का रफ्तार कई गुना बढ़ गया है, इम्पोर्टेंसी कई गुना बढ़ गई है, डायबिटीज का, क्रॉनिक किडनी फेलियर, सडन किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, ये कई गुना बढ़ गया सडनली। मतलब कल तक जो हेल्दी था अचानक ही देखने को मिला। तो ये सारी चीजें तो है ही हैं। बिसाइड जो मर गया वो तो बच गया एक तरह से, कि वो चला गया दुनिया से, लेकिन जो है और इसकी वजह से वो बीमार है और बीमारी झेल रहा है, तो वो उसकी तादाद कई गुना है, कई ज्यादा उसकी तादाद है, जो कि लोग फील भी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये भी आज का सच है। और इसमें आप जैसे लोग सुदर्शन न्यूज आवाज उठाएगा तो आई एम श्योर कि जो डेटा मेंटेन वाली बात है वो आने वाले दिनों में उसकी भी शुरुआत होगी ही होगी। एक मुहिम जरूर चलेगा, एटलीस्ट एक सबक मिल गया सबको कि आगे से इस तरह के षड्यंत्र को हमें भांपना है और उसके लिए पूरी तरह तैयार होना है, लड़ना है उसके लिए। सुदर्शन छोड़ के तो खैर कोई भी इस विषय पर शो ही नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि फार्मा लॉबी के दबाव में कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, भारत की बात तो छोड़ ही दीजिए, जहां तक मैं जानता हूं पूरे दुनिया में जितना भी मेन स्ट्रीम चैनल बोले, जैसे आपका है, मैंने नहीं देखा किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने इस मुद्दे को उठाया, ना तो तब उठाया ना अब उठा रहे हैं। मुंह दबे मुंह से तो कोई बोल रहा है, लेकिन इतने ओपनली जिस तरह से आपने आज का कार्यक्रम भी रखा, ये पूरे दुनिया में, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, किसी ने ना तो तब उठाने की हिम्मत की, ना ही अब उठा रहे हैं। जबकि अब तो मेडिकल जर्नल में साबित हो गया, उसके बावजूद भी, कोर्ट में साबित हो गया, उसके बावजूद भी वो लोग दबे हुए हैं। आप सही बोल रहे हैं, दे आर बीइंग फंडेड बाय द फार्मा कंपनी, तो वो इसीलिए वो दबे हुए हैं।